बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय फैमिली व्लॉग्स। तो आप लोग सब कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। और ये देखिए, जैसे कि मैंने आपसे बोला था ये संडे का व्लॉग है, मतलब कल का। और जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि मेरी बहन आने वाली है, और संडे वाले दिन यही होता है सबके घर, किसी के घर कोई आ रहा होता है, कहीं पे किसी को जाना होता है। तो मेरा यूजली होता है, मेरा बहुत कम घर से निकलना होता है, मैं आता घर में रहती हूँ। बस ये होता है मेरी बहन होती है, वो अक्सर आ जाती है संडे वाले दिन, और क्योंकि उनकी एक ही बेटी है तो बस उसका बच्चों के साथ दिल लगता है। तो ये देखिए, यहाँ मेरी बहन बैठी हुई थी और यहाँ पे उनके हस्बैंड वगैरह भी थे, मेरे भी थे। तो हम लोग बस यहाँ पे शाम की चाय वगैरह पी रहे। तो ये तकरीबन शाम को 5:30 बजे का मतलब ब्लॉग के जब मैं बना रही थी तो ये टाइम हो रहा था। और अब जो था मैं शाम की जो है डिनर की तैयारी कर रही थी। और जैसे कि मैंने कल आपके साथ शेयर करा था, कल मैंने कढ़ाई गोश्त वगैरह बनाया था दोपहर में, तो शाम के। वैसे तो मैं यूजली दोपहर में ही हमारे घर संडे को बिरयानी बनती है, लेकिन जब मैं अपनी बहन आती है मेरी तो मैं उससे पूछ लेती हूँ वो सुबह या शाम जिस वक्त आएंगी, तो फिर मैं उसी वक्त जो है बनाती हूँ। तो वो उस वक्त उनके शाम में आने का था, तो इस वजह से जो है मैं शाम में, मैंने क्या शाम में ही बना लेते हैं हम लोग बिरयानी। तो इस वजह से मैं शाम में बना रही थी। और इस वक्त मतलब मौसम भी कुछ ठंडा हो गया था, अच्छा लग रहा था। मतलब दिन में तो इतनी गर्मी थी, बहुत शदीद किस्म के, ऐसा लग रहा है दोबारा पलट पलट के गर्मी आ रही है। और कल काफ़ी गर्मी थी। तो बस दोपहर का दिन तो ऐसे ही गुजरा था। मैंने जबकि मतलब बाहर से रोटी वगैरह भी मंगवाई थी, घर में पकाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी क्योंकि बहुत ज़्यादा तपिश हो रही थी किचन में भी। तो बस ये होता है, सबसे मुश्किल काम जो ये लगता है हमारा रोटी का ही लगता है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बिरयानी के इंग्रेडिएंट्स वगैरह दिखा दिए थे। यहाँ पे जब मैंने सिंधी बिरयानी जैसे मैं बनाती हूँ तो मैं ये होता है कि मतलब साशे से ही बनाती हूँ, और बहुत कम ऐसा होता है कि मैं घर के मसाला यूज़ करूँगी। बस हम लोगों को मतलब जो पसंद है वो यही बाहर की बिरयानी के, सिंधी बिरयानी का जो होता है साशे, वो पसंद है। मतलब बन भी 1 घंटे में जाती है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनाने में। तो बस वो होता है। उसके बाद मैंने टमाटर, हरी मिर्चें, दही वगैरह हम लोगों में इसमें डाल देती हूँ, जैसे कि उसकी रेसिपी के मुताबिक ही होता है हमारा। और इस वक्त तकरीबन 9 बजे का टाइम था, तो हम लोग सब लंच कर रहे थे। सॉरी, डिनर का टाइम था, लंच का नहीं था। देखिए अंधेरा हो रहा है। और यहाँ पे बस ये था कि हम लोग खाना खाने बैठे हुए थे, तो मैंने कि शाम रात को थोड़ा सा जो है क्लिप में आपके साथ शेयर करूँ। तो बस ये था। उसके बाद फिर हम लोगों ने चाय वगैरह पी, 9:30 पौने 10 का टाइम हो चुका था। तो अच्छा लगता है 2-4 लोग घर में आ जाए, ज़रा इंजॉय लगता है। मेरा संडे लगता है कि कहीं हम लोग जाएं या कोई आए हमारे घर पे। तो मुझे भी बहुत पसंद है जाना या बुलाना। तो बस यही होता है, क्या नाम है, कभी हम चले जाते हैं, कभी कोई आ जाता है। तो ये था यहाँ पे। और अब बस उसके बाद वो चली गई थी रात में। और ये जो मैं अभी क्लिप दिखा रही हूँ ये दूसरे दिन नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप है। तो यहाँ पे जो था उससे मेरे बच्चे वगैरह थे वो तो मतलब स्कूल जा चुके थे, और जो घर पे थे मैं उनके लिए मतलब चाय वगैरह बना रही थी यहाँ पे। सुबह मॉर्निंग का टाइम था, मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी, लेकिन बच्चों को मैंने, जैसे कि मैंने आपसे बताया था, SOPs के जरिए बच्चे कुछ जा रहे हैं कुछ घर पर हैं। तो मेरी दोनों बेटियां जो थी मैं स्कूल गई हुई थी, और जो बच्चे थे छोटे वो घर पर मतलब अभी हैं, तो उनके लिए मैं जो है दोबारा चाय बना के निकाल रही थी। और मुझे बासी चाय जो थी बिल्कुल पसंद नहीं आती, ना मुझको ना बच्चों को। तो फिर मैं तो जितनी मतलब होता है उस हिसाब से बना लेती हूँ। फिर जब मुझे दोबारा नेक्स्ट बनानी होती है तो मैं दोबारा बना लेती हूँ। वैसे भी चाय बनाने में इतना टाइम नहीं लगता, जितने देर में आप गर्म करेंगे उतनी देर में आपकी जो है चाय तैयार हो जाएगी। तो ताज़ी ताज़ी चाय का अलग ही मज़ा होता है। तो आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल्स पे नए आ रहे हैं, जो भी मतलब देख रहे हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, और लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो था यहाँ पे नाश्ता वगैरह करने बैठे थे, बस नाश्ता वगैरह करेंगे। ये तीनों बच्चे आज ऑफ था इनका, तो ये लोग नहीं गए थे। और ये लोग बस अब ये कि नहीं जाते जिस दिन 2 दिन, फिर ये होता है पढ़ने बैठ जाते। और यहाँ पर मैं जो है इन लोगों को नाश्ता वगैरह कराने के बाद जो है बस सिर्फ पढ़ने बिठाऊंगी, क्योंकि ये होता ही है ना, मैं फिरते रहेंगे। आधा काम तो खैर इनका जिस दिन आते हैं उस दिन हो जाता है, लेकिन जो बच जाता है फिर मैं सुबह इन लोगों को लेके बैठ जाती हूँ पढ़ाने के लिए। और अब मैंने नाश्ता कर लिया था, तो ये लोग अभी 5-10 मिनट के लिए, तुम लोग बाहर जाओ, थोड़ा मुझे सफाई वगैरह करनी दो, फिर उसके बाद जो है मैंने पढ़ाने बिठाऊंगी। और यहाँ पर जो है मैं सफाई अपने जो है करने लगी थी। फिर उसके बाद बात है वो सफाई वगैरह करो, और कपड़े वगैरह धोने का होता है, या फिर मतलब ये होता है फिर लंच का टाइम शुरू हो जाता है। और फिर लंच में तो लास्ट में मुझे 12:30-1 बजे से पहले तैयार करना पड़ता है। और मेरा भी ज़्यादा ये होता है कि सुबह दोपहर दोनों का मतलब अलग ही होता है, कि सुबह का अलग बनाऊँ शाम का अलग, क्योंकि मेरा एक टाइम नहीं चलता पूरा दिन। कभी ऐसा होता है कि मोस्टली कि दोनों टाइम का हो जाता है, लेकिन अक्सर मुझे बनाने ही पड़ता है। और सबका यही होता है, मतलब जिनके छोटे बच्चे होते हैं 2-3, 3-4, तो ये होता है कि फिर थोड़ा बहुत बच जाए अब शाम के लिए। मसला है कि अब शाम में या तो अपना पूरा करो या बच्चों का, तो कुछ ना कुछ लाजमी डिश बनती है।
तो मेरे भी यही होता है कि मतलब जो बच जाता है फिर शाम में जिस हिसाब से, या तो खिचड़ी चावल जो होते हैं तो वो बना लेती हूँ। जिस तरह का मतलब सालन वगैरह होता है उस हिसाब की मैं तैयारी कर लेती हूँ बनाने की। और यहाँ पे ये देखिए मेरे इस कमरे की यहाँ की सफाई हो गई थी, और क्योंकि ज़्यादातर सुबह का सब हाउस वाइफ का यही होता है कि मतलब सुबह झाड़ू वगैरह दो, सफाई वगैरह करो, फिर उसके बाद जो है पकाने से लगो। और मेरा भी है कि जब तक मेरी सफाई नहीं होती तो मुझे ऐसा लगता है काम अधूरा पड़ा हुआ है, कोई काम ही नहीं हुआ। और कुछ लोगों के घर शाम को सफाइयाँ होती हैं, तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सुबह ही सुबह अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। फिर ये होता है दोपहर में 1-2 घंटे लाजमी रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद बच्चे सिपारा वगैरह पढ़ने चले जाते हैं, जो छोटे बच्चे हैं। फिर उनके आने के बाद फिर ये होता है पढ़ा लो, या फिर ये होता है थोड़ा वगैरह टीवी वगैरह देखते हो, इसी में पूरा दिन जो है सर्फ हो जाता है हमारा। और मतलब इतना बिजी टाइम हो जाता है कि बिल्कुल पता नहीं चलता कहाँ शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ है। और ये समझा रोज़ की रूटीन और हर घर की समझ लो यही रूटीन होती है कि क्या करना है, सुबह का अलग शाम का अलग। तो मेरे साथ भी ये सब चलता रहता है। और अगर कोई आ जाए तो फिर खैर उस वक्त तो खैर पता ही नहीं चलता कि पूरा दिन कैसा गुजरा। और अब मैं जो है बस इसके बाद ये दूसरे कमरे की सफाई करूंगी, फिर उसके बाद जो है लंच की मैं तैयारी करूंगी। और जैसे कि आज मैं लंच में बनाऊंगी, कल मैंने मतलब ये होता है सबके घर यही होता होगा कि मतलब एक दफा 1 दिन 2 दिन गोश्त बन जाता है, फिर रेगुलर मतलब गोश्त खाया भी नहीं जाता, तो फिर ये तो सब्जी हो या दाल हो। तो इसी तरीके से मेरा भी यही शेड्यूल चलता है कि अगर 1-2 दिन हम लोगों ने मतलब सब्जी वगैरह बना ली या गोश्त बना लिया, तो दूसरे दिन गोश्त पक गया या एक गोश्त हो गया तो फिर दूसरे दिन सब्जी या दाल, मतलब जिस हिसाब से रूटीन शेड्यूल चल रहा होता है यही मेरा भी है। तो आज जो थे मैं मतलब नहीं बनाऊंगी गोश्त वगैरह, और मतलब आज मैं बनाऊंगी तुरैया। तो वो तुरैया वगैरह काटने में तो इतना टाइम लग जाता है, लेकिन मतलब पकती भी बहुत मज़े की है। और ये होता है कि जितने जल्दी पकती हैं उतने जल्दी जो है वो ख़त्म भी हो जाती हैं। मैं भी तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा ही अभी हमारे हस्बैंड लेकर आए थे, तो वो मैं बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने ये सफाई कर लूँ। और ये जो देखिए इतना कमरा फैला हुआ था, स्कूल बच्चे चले गए थे, इसी रूम में ज़्यादातर बच्चे रहते हैं मेरे, सोते हैं बेड वगैरह पे, तो यहीं पे चेंज वगैरह करते हैं। और फिर वही कहते हैं ना, कोने कोने में से कपड़े निकालने पड़ते हैं इन लोगों के। एक शलवार वहां पड़ी है तो कमीज वहां पड़ी है, वैसे तो चलो बंदा ढूंढ लेता, लेकिन जब कपड़े धो लो अक्सर रह जाते हैं तो फिर इतना बुरा लगता है, ये देखो वो कपड़े रह गया। फिर ज्यादातर इतने रेगुलर का इतना नहीं होता धोने का, फिर ये 1 या 2 दिन बाद धो तो फिर वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। और फिर वो ये कोनों कोनों में से इनके निकालो फिर धो। तो ये सभी का ही होता है, वो सब माएँ यही करती रहती हैं घर में, मतलब ये कि ढूंढेंगी कपड़े फिर इकट्ठा करके फिर इनको धोने का, ये सबके घर यही होता है साहब। ओके, वैसे कि यहाँ पर जो था मेरा सालन भी रेडी हो चुका था, और यहाँ पर मैंने रोटियां वगैरह भी बना ली थी। मतलब लाइट चली गई थी तो जैसे मैं आपको वीडियो में शूट नहीं कर सकी, तो बस मैंने फटाफट रोटी डाल दी थी, और यहाँ पे मेरा सालन भी रेडी हो गया था। और अब जो था हम लोग दस्तरखान पर मतलब खाना वगैरह खाए थे, जोहर की नमाज की वजह से कि हमारे खाया जाता था, नमाज वगैरह हम लोगों ने पढ़ ली थी। तो बस मेरी वीडियो यहाँ तक थी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।